नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं कि ये जो समय है यह मकर लगन वाले जातकों के लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं, और शनि ग्रह आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि का यहाँ पर जाना ये बताता है कि इस समय अंतराल के अंतर पर आपको जो भी आपके कार्य पिछले समय में पेंडिंग थे, बहुत तरह की परेशानियां आप देख रहे थे, कार्यों में बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा था, हेल्थ रिलेटेड इशू बना हुआ था, सभी कार्यों में एक ब्रेक सा लगा हुआ आप देखते थे, वो तो यहाँ से खुल जाएगा। आपके कार्यों में गति आनी शुरू हो जाएगी। एक जिसे कहते हैं कि मलिनता, या जिसे कहते हैं कि आलस्य होना, निगेटिविटी होना, निगेटिव विचार आना, इस तरह की जो चीज़ें आपके अंदर काफ़ी समय से चल रही थी। क्योंकि देखिए, शनि ग्रह 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो 2.5 साल तक शनि ग्रह यहाँ रहे, अब आगे 2.5 साल इधर रहेंगे। तो अब ये जो स्थिति रहेगी, ये स्थिति आपको इन सब चीज़ों से बचाएगी। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह आपके सेकंड हाउस में आए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर सतर्क भी करते हैं। देखिए, शनि ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, परंतु शनि ग्रह शनै शनै करके रिजल्ट देते हैं। देखिए, घर परिवार में बढ़ोतरी होना, परंतु शनै शनै करके। आपके लिक्विड कैश के अंदर बढ़ोतरी होना, शनै शनै करके। आपकी वाणी से अच्छे कार्यों का बनना, या वाणी के द्वारा अच्छे कार्यों का बनना, शनै शनै करके। ये सब कार्य धीरे 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 करके, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, परंतु इन सभी कार्यों के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि शनि ग्रह जो है वो हार्डवर्क कराते हैं और कर्म प्रधान देवता है। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो ये फल बिल्कुल भी नहीं देते, और जजमेंट के कारक ही माने जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर राहु के ऊपर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपको आपके घर, आपके व्हीकल, आपके पेट्स, आपके माता पिता की हेल्थ के लिए यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए। इन सब चीज़ों में आप थोड़ा केयरफुल रहें। अगर कोई घर इत्यादि परचेज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा संभल करके परचेज करें। इस समय में जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करें, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी वास्तु कंसल्टेंट से वास्तु का निरीक्षण कराकर, अपनी बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, तो प्रॉपर्टी, व्हीकल इत्यादि परचेज करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, उन्हें इस समय में हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं, तो इसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंतर पर आपका आपके परिवार से संबंधित, आपके स्पाउस के परिवार से संबंधित, या चल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य अगर है तो उसके अंदर यहाँ पर डिले होना, कार्यों में देरी होना, इसके साथ साथ ऑब्स्टेकल के बाद कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तो कार्यों में थोड़ा सा सतर्क रहें और एक ध्यान लगाकर कार्य करेंगे तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंतर पर आपका जो भी कुछ धन है वो किसी न किसी कारण से शनि ग्रह खर्च करवाएंगे, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। एक धन को खर्च करने का एक अलग बजट बना दे, अलग अकाउंट बना दे, और सेविंग का एक अलग अकाउंट बना के रखेंगे तो लाभ रहेगा। ये चीज़ें अभी करनी होंगी, 17 जनवरी से पहले अगर कर दी तो हो जाएगी। उसके बाद शनि ग्रह आपके धन को सेविंग नहीं होने देंगे, उसमें से खर्चा करा देंगे ये। उसके साथ साथ मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि में जाना, कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना, लैंड इत्यादि परचेज करना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यानपूर्वक ले करके चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों के साथ यदि कोई पार्टी इत्यादि होती है तो उसमें सात्विक रहने का प्रयास करें, क्योंकि शनि ग्रह जब आपके सेकंड हाउस में आए हैं तो ये अभक्ष्य चीज़ों का भी भक्षण करवा देते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य आपके लिए आपके
8th हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो देखिए सूर्य का यहाँ पर गोचर ये आपको थोड़ा सा अभिमानी बनाएगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक आप बनेंगे और एक राजा जैसी पर्सनैलिटी आप अपनी उभरते हुए देखेंगे। नेम फेम आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई कार्य, चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अधिकारियों के माध्यम से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर सर मस्तिष्क में दर्द होना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर, या जिसे कहते हैं कि फीवर होना देखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह जो गोचर कर रहे हैं ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये 12 जनवरी 2023 तक तो यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। इसके बाद 13 जनवरी 2023 से यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। और मंगल ग्रह यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का यहाँ पर आना ये आपको एनर्जेटिक बनाएगा, आपको कार्यों को जल्दी करने की आप कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय एक जिसे बॉडी बिल्डिंग करना, जिम इत्यादि में जाना, इन सब चीज़ों को, या फिटनेस के ऊपर आप अपने ध्यान देंगे, हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, इस तरह के कार्यों के अंदर आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ माता की जो वाणी है वो थोड़ी सी कटु आपको लग सकती है, वो आप फील कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ये बताता है। इसके साथ साथ व्हीकल इत्यादि अगर आप ड्राइव करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर के ड्राइव करें। लाभ तो होगा परंतु देखिए केयरफुल चलना बेहतर रहेगा, चोट इत्यादि लगने से आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा जल्दी कार्यों को पूर्ण करके देने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ इस समय अंतराल पर जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड आपको कोई कार्य करते हैं तो देखिए ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये 13 जनवरी के बाद धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी 13 जनवरी से पहले मतलब 12 जनवरी तक ये थोड़ा सा यहाँ पर हार्डवर्क की स्थिति रहेगी, अधिक प्रयास करने पर चीज़ें मिलेंगी। 13 जनवरी के बाद थोड़ा स्लो हो जाएंगी, चीज़ें आसानी से मिलनी शुरू हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। इसके साथ साथ मित्रों से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों से कुछ ना कुछ नेम फेम आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर मित्र कुछ एनर्जेटिक हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी प्रकार की कोई हानि हो सकती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। प्रेजेंट टाइम में इस समय में उन्हें बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस या गेम इत्यादि को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, उन सब चीज़ों को रोक देना चाहिए और अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो अंक में परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह यहाँ पर आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 6 और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह 17 जनवरी 2023 तक तो रेट्रोगेट रहेंगे, 18 जनवरी 2023 से डायरेक्ट हो जाएंगे धनु राशि में ही। और बुध ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में यहाँ गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा ये समय अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको जॉब की प्राप्ति यहाँ पर ही करा सकता है, परंतु थोड़ी सी डिस्टेंस पर जॉब आपको मिलेगी। घर के बिल्कुल नियर बाई जॉब मिलती हुई दिखाई नहीं देती है, परंतु कार्य अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ विशेष सतर्क क्या रहना है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर के चले। डॉक्यूमेंट को 1, 2 नहीं 3 बार कम से कम पढ़ करके समझ करके तभी सिग्नेचर करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो समय रहेगा ये समय डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करा सकता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय, इस समय में आपका कुछ धन आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी खर्च हो सकता है, मेडिकल मेडिसिन में भी कुछ आपका धन यहाँ पर खर्च करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम है। जॉब के पर्पज़ से अगर फॉरेन जाना चाहते हैं या अधिक दूरी पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम है। उन सब चीज़ों में आप प्रयास करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में हाँ, आपका थोड़ा सा धन यहाँ पर रिलीजियस कार्यों के ऊपर भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है, किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग के ऊपर भी धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। और अगर आपका वीज़ा PR बन चुका है, आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये धन आपका टिकट कराने में
भी खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा धन बुध ग्रह खर्च कराएंगे, परंतु फायदा देंगे, नुकसान नहीं देंगे। इसके बाद 7 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक बुध ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। अब बुध ग्रह जैसे ही मकर राशि में आ जाएंगे तो ये आपका फर्स्ट हाउस है जिसमें बुध ग्रह आ जाएंगे। अब बुध ग्रह यहाँ पर आने के बाद आपका माइंड काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इत्यादि से आप अधिक धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, कैशियर हैं, राइटर हैं, इस तरीके के कार्यों को, या कमीशन बेसिस आपका कार्य है, इस तरीके के कार्यों से आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको फ़ॉरेन में एक अच्छी जॉब मिलना, फ़ॉरेन में कोई अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, करने के लिए कुछ ना कुछ नए पार्टनर इत्यादि मिल जाएं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। समय आपका उत्तम रहेगा, मन काफ़ी तेज़ी से विचार करेगा, कैलकुलेटर या ये कहीं कंप्यूटराइज माइंड आपका हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके थर्ड और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके पड़ोसियों से, आपके सिबलिंग्स से कुछ ना कुछ धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। उनसे कुछ एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे, नौकर चाकर से भी कुछ ना कुछ एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे, कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाए, ऐसा यहाँ पर संकेत दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से भी फ़ॉरेन जाने का अवसर, या उनके साथ किसी ट्रैवल पर जाने का या फ़ॉरेन जाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको एक जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल की ओर लेकर जाएगा, और उसके माध्यम से आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, या ये कहें कि भगवान भरोसे आप अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। भगवान की शरण लेकर के, भरोसे नहीं कहेंगे यहाँ पर, शरण लेकर के आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण होता हुआ देख पाएंगे। इसके बाद में हाँ, अगर आप राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, आपका राइटर है, कुछ इस तरह का कार्य करते हैं, तो इस समय में आप कुछ धार्मिक लेख लिख करके, रिलीजियस कुछ लिख करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में यहाँ गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको लव रिलेशन की तरफ लेकर के जाएगा। आपका माइंड काफ़ी अपोजिट सेक्स के लिए लालायित रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय कार्य व्यवसाय में कुछ नए एम्प्लॉय रख करके या कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करके आप अपने कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको संतान से कुछ नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। अगर आप मैरिड हैं, संतान आपके ऑलरेडी है, तो ये समय संतान से कुछ ना कुछ नेम फेम आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने आप को अच्छा दिखाने का, वैसे आप अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, इस समय में आप हेयर स्टाइल बढ़िया कराना, परफ्यूम का प्रयोग करना, अच्छी ड्रेस पहनना, अच्छे शूज़, अच्छी गाड़ियों का सुख आपको होना, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। आप बहुत आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। एक म्यूज़िक सा, ये कई संगीत आपके मन में, प्यार भरा मधुर संगीत आपके मन में बजता हुआ यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके बाद 22 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक शुक्र ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे तो ये शनि ग्रह के साथ आ जाएंगे, और जैसे ही आपके सेकंड हाउस में आएंगे, ये आपको भोजन में मीठा भोजन बहुत प्रदान कराएंगे, आइसक्रीम इत्यादि भी प्रदान कराएंगे, परंतु यहाँ पर मीठा और ठंडा भी प्रदान कराएंगे। तो ठंडे में आपको थोड़ा सा अपना केयरफुल रहना है, ठंडा अधिक नहीं खाना है, अदरवाइज नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर यहाँ पर ये क्रिएट कर देते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय घर परिवार में एक सुखद माहौल होना, सब प्रकार की लग्जरी का उपभोग आप कर पाएँ, इस तरह का आनंद यहाँ पर आपको प्राप्त होता दिखाई दे। इसके साथ साथ कुछ लग्जरी चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि, कोई व्हीकल इत्यादि का लाभ इस समय में और आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। समय काफ़ी आनंददायी रहेगा। वाणी की बात की जाए तो वाणी इस समय में आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी सुंदर, इतनी मीठी वाणी आप बोलेंगे कि लोग आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये था शुक्र ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं,
और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और देखिए शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है। ये जो समय रहेगा, यह समय आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई व्हीकल परचेज करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वास्तु दोष हो सकता है। तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके शुभ समय और शुभ मुहूर्त में ही चीज़ें परचेज करेंगे तो उनका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर एक दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट सी आप इस समय में होती हुई देख पाएंगे। और ये जो समय रहेगा, ये समय आपको किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के वजह से कुछ घबराहट होना, कुछ डर जैसी भावना आपके दिल में आए, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय माता पिता की हेल्थ के लिए देखिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। और अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो आप उनका समय पर रूटीन चेकअप कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। पेट्स इत्यादि हैं, उनकी भी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह यहाँ पर स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का यहाँ पर जो गोचर है, ये कार्य व्यवसाय में अगर बात की जाए तो अप एंड डाउन वाली स्थिति बहुत तेज़ी से लाएगा, जल्दी जल्दी अप एंड डाउन लाएगा। और डाउन तो काफ़ी गहरा आता हुआ दिखाई देगा, अप इतना आता हुआ नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपका मन मस्तिष्क परेशान हो सकता है कि कहाँ परेशानियों में घिस गए। जितना प्रयास करते हैं बाहर निकलने का, उतना ही नीचे दबते जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक दलदल होती है, दलदल जैसा आप फील कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में जितना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, उतने हिसाब से ना तो तरक्की हो पा रही है और तरक्की की जगह वो उल्टा वहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इसके साथ साथ माता पिता की हेल्थ के लिए मैं बोलूँगा केयरफुल रहें। स्टाफ अगर आपने रखा है, कोई आपके यहाँ स्टाफ कार्य करता है या आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर स्टाफ रखा है तो स्टाफ के लिए, और ऑफिस में जॉब करते हैं तो अपने बॉस से फालतू की बातें ना करें। इस समय पर मीटिंग जितनी कम करेंगे उतना अधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय में आपको विशेष तौर से कार्य व्यवसाय और जॉब में अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो बुधवार के दिन गणेश भगवान को दूबड़ा, जिसे दूब भी कहते हैं, और मोदक, इसका भोग लगाना चाहिए बुधवार के दिन। तो आपको इस तरह की निगेटिविटी से रिलीफ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 15-16 जनवरी का समय, तो ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अपने बॉस के साथ कोई भी मीटिंग नहीं करने के लिए बोलूँगा। कार्य व्यवसाय में भी अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ पर अपने कलीग्स के साथ या ये कहें अपने स्टाफ के साथ कोई मीटिंग ना की जाए तो बेहतर रहेगा। इस समय मीटिंग के कोई सार्थक रिजल्ट निकलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद 17-18 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, नेम फेम मिलना, इस सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 19-20 जनवरी का समय, तो 19-20 जनवरी का समय, ये समय आपके धन को खर्ची कराने वाला होगा। किसी प्रकार से आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए खर्च हो या टिकट इत्यादि लेने के लिए खर्च हो तो वो तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च करा सकता है। इसके बाद 21-22 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप काफ़ी आनंदित रहेंगे, अपने ऊपर आप विचार करेंगे, आपने पिछले समय में क्या क्या गलतियां की उन्हें रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करेंगे और अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। मन काफ़ी आपका प्रसन्न रहेगा। इसके बाद 23-24 जनवरी का समय, 23-24 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपके धन के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं से छोटी ही मात्रा में धन अवश्य प्राप्त होगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा आप निवाह कर पाएंगे। इसके 25-26 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय पड़ोसियों के साथ अच्छा कोई मीटिंग हो जाए, सिबलिंग के साथ मिलना हो जाए, धन का लाभ आपको होता हुआ दिखाई देता है। नौकर चाकर का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखता है। इसके बाद 27-28 जनवरी का समय, देखिए 27-28 जनवरी का जो समय रहने वाला है, इस समय अपने माता पिता, अपने व्हीकल, अपने पेट्स इत्यादि के लिए केयरफुल रहना चाहिए। और अगर आपको हार्ट और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए विशेष तौर से इन डेट्स में केयरफुल रहें। अगर डॉक्टर के जाना है चेकअप के लिए तो इन डेट का प्रयोग आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 27-28 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय, हाँ 27-28 का बताया मैंने आपको। हाँ, अब आए हम 29, 30, 31, तो यहाँ पर 30-31 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो क्रिएशन के कार्यों में भी अच्छा परफॉर्म आप करेंगे।
संतान से रिलेटेड कुछ अच्छी और गुड न्यूज़ यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके बाद 1-2 फरवरी का समय, 1-2 फरवरी का समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा, अपने स्पाउस के लिए या अपने पार्टनर के लिए, कि हेल्थ के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लेना चाहिए। अगर ऋण लेना भी पड़ता है तो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य बहुत सोच समझ करके करें और कम से कम मात्रा में लेकर के चले, अदरवाइज ये ऋण आपको लंबे समय के लिए बांध देगा या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ करा सकता है। इन डेट को अगर पोस्टपोन करके आगे पीछे ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3, 4, 5 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ एक अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ पब्लिकली भी आपका नेम फेम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। किसी बड़े समूह से मिलना हो, मीटिंग हो, उसमें जाने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 6-7 फरवरी का समय, तो देखिए 6-7 फरवरी का समय जो रहेगा ये कुटुंब के सदस्यों के लिए कुछ धन आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है, या अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाना पड़े, आपका धन खर्ची हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हो। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ इस समय में थोड़ी सी वीक रहे, इम्यूनिटी वीक रहे, तो उसके लिए केयरफुल रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 8, 9, 10 फरवरी का समय, तो यहाँ पर 9, 10 फरवरी का जो समय है ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देने वाला रहेगा। वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, अधिक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी प्रशासनिक अधिकारी से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11, 12 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा ये समय कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। स्टाफ के साथ अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे स्टाफ के साथ, और स्टाफ भी अच्छा आपके साथ सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। समय आपके लिए उत्तम बनेगा। तो ये था मकर लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।